किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर गलत पासवर्ड से छोटा सा मोबाइल नहीं खुल सकता तो गलत कर्मों से स्वर्ग का दरवाजा कैसे खुलेगा। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो पुराने समय की है। एक राज्य में बुरे लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और अच्छे लोगों की संख्या कम होती जा रही थी। राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था और इसका असर मंत्रियों पर भी पड़ा था। राजा इस स्थिति से बहुत चिंतित था। उसने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि राज्य को एक सशक्त संदेश दिया जाए। इसलिए राजा ने एक विशेष परीक्षा की घोषणा की। उसने दरबार में कहा कि निर्धारित तिथि पर 3 मंत्रियों का चयन किया जाएगा और उन्हें परीक्षा देनी होगी। परीक्षा का दिन आ पहुंचा और राजा ने 3 मंत्रियों का नाम लिया और उन्हें बुलवाया। राजा ने उन्हें एक साधारण कार्य सौंपा। राजमहल के बगीचे से 1 घंटे के भीतर अच्छे फलों का चयन करके लाने का। साथ ही एक थैला भी दिया गया जिसे भरकर लाना था। पहला मंत्री नेक दिल था। उसने सोचा कि राजा ने अच्छे फलों की मांग की है तो अच्छे फल ही चुनने चाहिए। ध्यानपूर्वक बगीचे में अच्छे फल चुनने लगा। उसने हर संभव कोशिश की, लेकिन समय की कमी के कारण उसका थैला पूरा नहीं भर पाया। बस 70-80% तक ही भर पाया, मगर उसमें केवल ताजे और अच्छे फल ही थे। दूसरा मंत्री थोड़ा लापरवाह था। उसने सोचा कि राजा थैले के अंदर के फल देखेगा भी नहीं, इसलिए उसने ऊपर कुछ अच्छे फल रखे और नीचे गले सड़े फल भर दिए। उसका थैला पूरा भर गया, पर उसमें अच्छी और खराब दोनों तरह के फल थे। तीसरा मंत्री सबसे आलसी था। उसे इस कार्य में बिल्कुल रुचि नहीं थी। उसने थैला भरने के लिए घास फूस और पत्तियां डाल दी ताकि दूर से देखकर लगे कि थैला भरा हुआ है। उसे लगा कि राजा दूर से देखकर खुश हो जाएगा और उसे परीक्षा पास समझेगा। तीनों मंत्री अपने अपने थैले लेकर दरबार में पहुंचे। राजा ने उनके थैले देखे और कहा, अब अगले 3 महीने तक तुम लोग इन्हीं थैलों के भरोसे रहोगे। इन्हीं फलों से तुम्हें अपना पेट भरना होगा। तुम्हें और कोई भोजन नहीं मिलेगा। पहला मंत्री मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। उसने सही और अच्छे फल चुने थे जिनसे वह 3 महीने का समय आराम से बिता सकता था। दूसरा मंत्री गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मेरे थैले में केवल ऊपर के कुछ फल ही अच्छे हैं, बाकी सब गले सड़े हैं। मैं इस सजा को नहीं झेल पाऊंगा। तीसरा मंत्री तो पूरी तरह घबरा गया। उसने कहा, महाराज, मेरे थैले में तो कुछ भी खाने योग्य नहीं है, केवल घास फूस भरी है। मैं 2 दिन भी नहीं जी पाऊंगा। राजा ने उनसे कहा, मैं तो यहां का राजा हूं, पर असली राजा तो वह सर्वशक्तिमान है जो सबके कर्मों का हिसाब रखता है। जब हम उस असली राजा के दरबार में जाएंगे तो हमारे सामने हमारे अपने कर्मों का थैला ही होगा। जिसने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होंगे उसके लिए यह थैला जीवन की मुश्किल घड़ी में सहारा बनेगा, लेकिन जिसने गले सड़े कर्म किए होंगे या घास फूस से थैला भरा होगा, उसका क्या होगा। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे पास यह जीवन एक मौका है अच्छे कर्मों का संग्रह करने का। अगर हम सही राह पर चलेंगे तो हमारा जीवन और हमारे भविष्य दोनों ही सुरक्षित होंगे। फिर से वही बात कर दिखाओ। कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार शाम 4 बजे। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।